हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? चलिए आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। बहुत ही बेसिक टॉपिक है फॉर 11th एंड 12th, क्लास 11th और 12th के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ बेसिक चीज़ें होती है, उससे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। लाइक जैसे हो गया लिथियम हो गया, इसका होता है 1s2 2s1। तो ये कैसे निकलेगा, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे, ठीक है, कि वन एस कहाँ से आ जा रहा है, टू एस कहाँ से आ जा रहा है। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। तो पहले हम अफबाउ सिद्धांत देखेंगे, ठीक है। तो अफबाउ सिद्धांत देखेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, इतना में भी काम हो सकता है। 5s 5b 5d 5f। अभी कैसे निकला अब देखिएगा। दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्बिटल, पहले ऑर्बिट के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए और पांचवे के लिए। तब इसे हम किस तरह सजाएंगे, तो देखिए पहले 1s आएगा, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, तब है 4d 5p 4f 5d, तब 5p। आगे भी आप 6 ऑर्बिटल के 7 ऐसे भी आगे निकाल सकते हैं, लेकिन बेसिक इतना में हम लोग का काम हो जाएगा। तो ये क्या अफबाउ प्रिंसिपल है। ये अफवाह किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। ये अफवाह मीन्स होता है बिल्ट, बिल्ट यानी बनाना, बिल्ड करना बोलते हैं ना। तो वही हो गया अफबाउ प्रिंसिपल। तो पहले ऑर्बिटल के लिए 1s, दूसरे ऑर्बिटल के लिए 2s 2p, तीसरे के लिए 3s 3p 3d, 4s के लिए 4p 4s 4p 4d 4f। लाइक ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये पहला हो गया, पहला शेल। दूसरा, ये तीसरा हो गया। तो इसमें होगा 1s, इसमें होगा 2s 2p, इसमें होगा 3s 3p एंड 3d, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो ये सब सजाएंगे इस तरह, बता दिए। पहले लेंगे 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s 3p 4s। तो इसे सजाइए आप। 1s, अब देखिए यहाँ है कि ऊर्जा की भी बात होती है। अफबाउ सिद्धांत में ये भी बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने निम्न ऊर्जा में रहना चाहते हैं। अर्थात कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है पहले कम ऊर्जा वाले स्थान को भरना चाहता है, अर्थात वहीं उपस्थित रहना चाहता है कम ऊर्जा में। तो यहाँ 1s कम ऊर्जा में है, उसके बाद 2s 2p। तो इस प्रकार सबसे कम ऊर्जा 1s, उससे ज्यादा ऊर्जा 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s। तो इस तरह से कम ऊर्जा में पहले भरेगा, उस तरह आगे जाएगा। इससे बोलते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। अर्थात पहले कम ऊर्जा वाला, फिर ज्यादा ऊर्जा वाला। 1s हो गया, 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। आगे भी आप लिख लीजिएगा, लेकिन इतना में काम हमारा हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा अफबाउ सिद्धांत। इसी के आधार पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक चीज ये भी होगा, ये देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं 1s2, ये तो आपको पता चल गया 1s 2s कैसे आएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि ये 2 कैसे आ गया, 1 कैसे आ गया। तो इसके लिए भी एक नियम है, उसको हम बता दें। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 4l+1। आप क्वांटम नंबर पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा 4l+1, जहाँ l बराबर क्या है, जहाँ
एल बराबर नंबर ऑफ सबशेल, और सबशेल क्या होते हैं, एस पी डी एंड एफ। इसके लिए होता है 0, इसके लिए होता है 1, इसके लिए होता है 2, इसके लिए होता है 3। अर्थात कि पहला सबशेल है तो इसके लिए एस का मान 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 होगा। चूंकि ये एस है, ये पी है, ये डी है, तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 हो जाएगा। तो एस के लिए निकालेंगे तो एस के लिए हो जाएगा 4l प्लस 1, 4 इंटू 0 प्लस 1 बराबर, सॉरी 4l प्लस 2 होता है, सॉरी 4l प्लस 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब पी के लिए निकालिएगा तो यहाँ मान 1 रखिएगा तो 4 इंटू 1 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। डी के लिए निकालिएगा तो 10, एफ के लिए निकालिएगा तो 14 हो जाएगा। अर्थात इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भर भर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं भरेंगे। तो ये हो गया 4l प्लस 2 के अनुसार आप निकाल सकते हैं किसी भी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ये मैक्सिमम इतना इतना हो सकता है और मिनिमम जितना भी हो जाए तो उसके ऑर्बिटल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब निकालेंगे हम, देखिए लिथियम का हम तो बना ही दिए, लाइक अब सोडियम का लीजिए, सोडियम का Na। अब सोडियम को निकालने के लिए इसका परमाणु संख्या भी याद रहना जरूरी है। इसका होता है 11। तो लिख देंगे पहले हम 1s 2s 2p 3s। आगे भी अगर योग्य है उतना वाला ऑर्बिटल है तो लिख सकते हैं, वरना यहीं पे सही 3s। अब इस ऑर्डर में हम लिखें, देखिए 1s 2s 2p 3s, और इसे ही आपको लिखना है कोई भी ऑर्बिटल हो, ठीक है। तो पहले ऐसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2, 2 यहाँ लिख दीजिए। फिर एस पे कितना होता है, 2। पी पे कितना होता है, 6। एस पे कितना होता है मैक्सिमम, 2। तो 2 दे देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन टोटल, 12। 6 2 8 2 10 2 12, तो हमें 11 ही चाहिए, तो यहाँ 1। अर्थात एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, मिनिमम आप 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा यहाँ, अगर 10 रहता तो यहाँ 0 हो जाता। तो ये हो गया हमारा सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 10 का निकालेंगे, 10 तो 10 होता है नियोन, नियोन नियोन के लिए होगा 10। तो अब क्या लिखिएगा, पहले इसी को लिखिए 1s2 2s2, सॉरी 1s2s 2p। तो यहाँ एस पे 2, एस पे 2, पी पे 6, 10 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये हो गया हमारा नियोन का। अब वैसे ही निकाल दीजिए 15। 15 क्या होता है, तो 15 में फास्फोरस, तो 15 में फास्फोरस होगा। तो लिखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s, जहाँ तक जाए वहां तक लिख दीजिए पहले। अब यहाँ देखिए, अब इलेक्ट्रॉन भरिए जहाँ तक 15 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाए। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 2, गिनिए 2 तो 4 6 10 2 12, कितना बच रहा है, 3। तो पी पे 3 दे दीजिए, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। पी पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन मिनिमम आप जितना बचेगा उतना भी भर सकते हैं। तो ये हो गया फास्फोरस के लिए, फास्फोरस का ये हो गया। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको रिपीट करिएगा, फिर एक बार मैं बता दे रहा हूँ। ये तो 1s 2s आप निकाल लीजिएगा वहां से अफवाह के द्वारा, और इलेक्ट्रॉन एक ऐसा आ रहा है 4l प्लस 2 के नियम से आप एस पे कितना, पी पे कितना, डी पे कितना, एफ पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो देख सकते हैं। और अब ज्ञात करना हो तो पहले आप इस क्रम को पहले लिखिएगा, लाइक फिर एक वो मैं बता दे रही हूँ, कैल्शियम Ca 20 होता है, तो Ca का हो जाएगा 20। तो पहले ऐसे लिखिएगा 1s 2s 2p
3s 3p 4s, ये लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन को फिलअप करिएगा। यहाँ दो, इस एस में दो होते हैं, इसमें भी दो होगा। पी में 6, इसमें दो, इसमें 6। अब इलेक्ट्रॉन गिनिएगा, 2 4 6 10, 2 12 6 18 2 20 हो गया। ये कैल्शियम का हो गया। अब देखिए, अब आगे भी लीजिएगा जिसमें डी ऑर्बिटल का भी प्रयोग होता है। डी ऑर्बिटल का भी प्रयोग होता है, उसमें हम लेंगे, कोई भी ले लीजिए, लाइक आयरन ले लीजिए Fe26। तो वैसे ही करना है, पहले लिखना है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब इलेक्ट्रॉन भरिए, एस में 2, एस में 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2। अब इसमें देखिए कितना बच रहा है, 10 10 20, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 भरिए। डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, मिनिमम जितना हो सकता है। तो ये हो गया हमारा आयरन का। अब देखिए इसमें एक्सेप्शन भी होता है, अपवाद। अपवाद के लिए 2 होता है, एक क्रोमियम 24 और एक कॉपर 29। कॉपर 29। अब इसमें क्या एक्सेप्शन है ये देखिएगा। जनरली तो इसका आप ऐसे निकाल दीजिएगा, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इसका भी निकालिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। इलेक्ट्रॉन भरिए, एस पे 2, एस पे 2, पी पे 6, एस पे 2, पी पे 6, एस पे 2, 4 बच रहा है तो 4। इसमें वैसे ही करिएगा, 2 2 6 2 6 2 9। सही है ना, 10 20 29, ठीक है। लेकिन ये गलत है, ये भी गलत है। एग्जाम में इसे बनाइएगा, गलत नहीं होगा, सही। यहाँ मैंने पहले बता दी एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन में अब क्या होगा, कैसे बनेगा, तो देखिए वैसे ही बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s